host Noor Shan, and we're back at another video of The Strikers End. Or I know it's been a long time since I last posted a video on my channel, but due to some commitments, I couldn't really, keep up with the postings. But never mind, all's well that ends well. I'm back, and today जिस टॉपिक पे मैं बात करने लगी हूँ वो एक ऐसा टॉपिक है कि जो इस वक्त करेंटली हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है क्योंकि विद द चैंपियंस ट्रॉफी 2025 गोइंग ऑन एंड हमने देखा कि पाकिस्तान जो कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के होस्ट थे दे हैव अनफॉर्चुनेटली become the first team to get eliminated from the Champions Trophy 2025 और it's more than even embarrassing और मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं इसकी एनालिसिस स्टार्ट कहाँ से करूँ बिकॉज ये मतलब ये ऐसी चीज़ है कि हमने अपनी टीम का ऐसा डाउनफॉल देखा है कि इट्स ऑनेस्टली बियॉन्ड एम्बेरसिंग एंड बियॉन्ड डिसअपॉइंटिंग एट दिस पॉइंट बट टुडे वी वुड बी एनालाइजिंग द रीसेंट पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच दैट काइंड ऑफ जिसने एक ऐसा मैच जिसने पाकिस्तान के लिए इस चैंपियंस ट्रॉफी के सफर का पासा पलट दिया और जिस मैच ने इस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान के सफर को तमाम कर दिया अगर मगर का चक्कर तो अभी भी जारी है लेकिन बात वही है कि अब पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई करने के चांसेस नामुमकिनात में से हैं क्योंकि हर दिन संडे नहीं होता हर दिन ऐसा नहीं होता कि नेदरलैंड्स जैसी टीम साउथ अफ्रीका को हराए इफ़ यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इफ़ यू गाइस नो द कॉन्टेक्स्ट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट तो आई एम रेफरिंग टू टी20 वर्ल्ड कप कपल ऑफ ईयर्स को जिसमें नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हरा के एक इम्पॉसिबल सी सिचुएशन को पॉसिबल बनाया था और उसके बाद से कुदरत के निज़ाम वाला जो एक पूरा फ्रेज था वो काफ़ी पॉपुलर गया था बट ऑनेस्टली वी कांट जस्ट एंटर एवरी टूर्नामेंट विद द सपोर्ट एंड हेल्प ऑफ कुदरत का निज़ाम क्योंकि एक प्रॉपर टीम होती है एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन होती है जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में किसी भी मेगा टूर्नामेंट में उतरी जाती है तो हम बैड साइड की तरफ तो बाद में आएंगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म टीम पे हो रहा है हर एस्पेक्ट से चीज़ों को एनालाइज किया जा रहा है एंड फॉर गुड रीजंस बिकॉज ये मैं अभी अगर थोड़े से स्टार्ट्स की तरफ मैं बाद में आऊँगी तो इसमें थोड़ा हमें पता लगेगा कि कितनी ये जो शिकस्त है ये सिर्फ एक शिकस्त नहीं है पाकिस्तान के लिए बल्कि इसने एक और रिकॉर्ड पाकिस्तान की बुक्स के अंदर कायम कर दिया है जो कि एक ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जो हम एज अ पाकिस्तानी चाहेंगे कि हमारी टीम बनाए क्योंकि एज अ पाकिस्तानी एक पाकिस्तानी होके अगर मैं सोचूं तो क्रिकेट वो वाहिद चीज़ है जो हमारी नेशन को यूनाइट करती है जो सी ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट एक वाहिद चीज़ है जो हमारी नेशन को हम सबको यूनाइट करती है और अगर वो भी इस तरीके से इस तरह से डाउनफॉल का शिकार होगी तो आई एम रियली नॉट श्योर if I even have the answer to that क्योंकि I'm really concerned as a fan as a Pakistani cricket fan genuine I'm not concerned क्योंकि मेरी टीम हार गई बल्कि इसलिए मैं ज़्यादा कंसर्न हूँ बिकॉज आई एम सीइंग कि एक पूरी जनरेशन ने अपने आप को क्रिकेट जैसे सीक्रेट गेम से एक ऐसा गेम कि जिसकी पाकिस्तान इंडिया पूरे सब कॉन्टिनेंट में एक एक बहुत एक हाइप होती है स्पेशली पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट को मोर देन जस्ट ए गेम समझा जाता है पाकिस्तानियों के लिए ये सिर्फ एक गेम नहीं होता लेकिन इस हार के बाद मैं सिर्फ इस हार की बात नहीं करी बल्कि पिछले कुछ सालों में जो रिकॉर्ड्स पाकिस्तानी टीम ने बनाए हैं और जिस तरह के रैकेट्स हमारे हिस्से में आए हैं उसके बाद पूरी एक जनरेशन को देखा जा रहा है एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप में से काफ़ी लोग मुझसे इस बात पे एग्री करेंगे कि एक पूरी जनरेशन ने अपने आप को क्रिकेट जैसे गेम से डिटैच कर दिया है एक ऐसा गेम जो पूरे पाकिस्तान के लिए जो ऑलरेडी इतनी सारी मुश्किलात का शिकार है इन्फ्लेशन हमारे यहाँ ऑल टाइम हाई है और मज़ीद डिफरेंट प्रॉब्लम्स के बावजूद एक क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसने हमें यूनाइट करके रखा हुआ है और एक ऐसा गेम है जिसमें पाकिस्तानी अपनी खुशी ढूंढते हैं और उसके बावजूद एक पूरी जनरेशन हम देख रहे हैं कि उसने अपने आप को क्रिकेट से डिटैच कर लिया तो ये एक बहुत कंसर्निंग चीज़ है तो अब हम जरा मैच एनालिसिस की तरफ थोड़ा आए तो पाकिस्तान और इंडिया का मैच 23 फरवरी को दुबई के ग्राउंड में जो है वो खेला गया और उसमें हमने देखा कि एक्सपेक्टेड था कि शायद पाकिस्तानी मुझे दुख इस बात का और पाकिस्तान ये मैच जो है वो हार गई और पाकिस्तान की टीम ये मैच हार गई और 6 विकेट से इंडिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी इवन दो कि पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग दी थी और टॉस जीत के बैटिंग दी टॉस उनके हिस्से में गया बैटिंग पाकिस्तान ने ली पिच कंडीशंस भी हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा बुरी थी क्योंकि हमने देखा कि सेकेंड इनिंग्स में जब इंडिया ने बैट किया तो इंडिया ने भी इसी पिच पे बैट किया और काफ़ी अग्रेसिवली बैट किया इसके अलावा
अगर मैं बात करूँ, पाकिस्तान ने 242 रन्स का टारगेट, दे पुट अप अ टारगेट ऑफ 242 रन्स ऑन बोर्ड फॉर इंडिया टू चेज इट डाउन, और इंडिया ने 45 बॉल्स पहले ये टारगेट चेज डाउन कर लिया। अब यहाँ पे पहले हम जो है नेगेटिव एस्पेक्ट्स को बाद में देखेंगे, पहले हम थोड़े पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इस टीम में देख ले, जो कि मैंने बहुत ढूंढा कि इस मैच की पाकिस्तानी टीम की तरफ से क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट है, और मुझे सिवाय अबरार अहमद की उस विकेट के और हमारे स्पिनर्स की थोड़ी सी ओवर्स रोकने के, मुझे कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं मिला कि जिसपे मैं कहूँ कि यार दिस वाज रियली गुड। और मैं उस पर बाद में आऊँगी, मैं इतनी क्यों मतलब इतनी ज़्यादा क्यों इस पे क्रिटिसिज्म करना चाह रही हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं समझती हूँ कि इस पे हमें अटेंशन देनी चाहिए। अगर हम नहीं देंगे तो आई एम अफ्रेड दैट क्रिकेट का जुनून इस मुल्क के अंदर डाई डाउन हो जाएगा, जो कि होना शुरू हो रहा है। हमने हॉकी का हाल देखा 1999 के बाद के वर्ल्ड कप के बाद, जो क्रिकेट का हाल हो रहा था, जिसके बाद क्रिकेट की हाइप बहुत नीचे जाती जा रही थी, वो सिचुएशन आई एम अफ्रेड बट मैं इस मैच के बाद, इस टूर्नामेंट के बाद इस मुल्क में देखती भी मुझे नजर आ रही है, जो कि ना मैं चाहूंगी एज ए क्रिकेट फैन, ना आप चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से क्रिकेट, बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं एम्फेसाइज करना चाह रही हूँ कि चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट एक वाहिद चीज़ है जो हम हमें एज ए पाकिस्तानी यूनाइट करके रखती है, राइट। अब आते हैं मैच एनालिसिस की तरफ। जैसे मैंने बताया, पाकिस्तान ने टॉस जीता, पाकिस्तान ने पहले बैटिंग ली, सब कुछ अपनी जगह, कंडीशंस आपकी फेवर में थी। ऐसा नहीं था, आप पिच को नहीं ब्लेम कर सकते कि पिच खतरनाक थी, क्योंकि उसी पिच पर इंडियंस ने भी बैटिंग की है, राइट। आती है सवाल, सबसे बड़ा सवाल उठता है जो काफी एनालिस्ट भी इसमें उठा रहे हैं, टीम सिलेक्शन। हमारे पास एक प्रॉपर स्पिनर, एक प्रॉपर ओपनर के अलावा 3 से 4 सेम टाइप के मिडिल ऑर्डर बैटर्स थे, और पेस अटैक था हमारा, जिसपे हम सोलली रिलाई करके इंडिया के खिलाफ मैच में जा रहे थे। चलें, उसको तो रखते हैं सेपरेट। ये तो बात आती है सिलेक्शन पे। ये वो बात होती है कि जब आप चैंपियंस ट्रॉफी में जाने से पहले इस चीज को आप कहते हो कि नहीं यार, हमारी टीम में ये सिलेक्शन होनी चाहिए, हो गई सिलेक्शन, सब हो गया। क्रिटिसिज्म अपनी जगह जायज है कि नहीं, स्पिनर आना चाहिए था। और स्पिनर क्यों आना चाहिए था, इसके मैं आपको कुछ स्टैट्स रख के बताती हूँ। दुबई की पिच है, आपको पता था आपने मैच दुबई में खेलना है अगेंस्ट इंडिया। दुबई की ऐसी पिच है जिसने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले आईएल T20 होस्ट किया। आईएल T20 में टीम्स ने 160 टू 170 के अराउंड एवरेज किया, और 60% विकेट्स पूरे टूर्नामेंट में स्पिनर्स ने ली। इससे क्या चीज प्रूव होती है कि ये एक स्पिन फ्रेंडली ट्रैक था। ये चीजें होती हैं, और उसके बाद जब आप चैंपियंस ट्रॉफी में जा रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ अंदाजा आइडिया हो जाता है कि अगर देखें आईएल T20 की पिचेस, वही पिचेस आप इस्तेमाल करते हो, तो ये कॉमन सेंस की बात है कि वो एक स्पिन फ्रेंडली पिचेस होंगी। और अगर आप पिच चेंज करते हो देन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट इवन देन आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो कि आप अपनी टीम में सिर्फ एक स्पिनर रख रहे हो, और वो स्पिनर कौन, जिनका खुद का पहला वर्ल्ड कप होगा। I'm really shocked. We had so many good spin options. We had Sajid Khan, we had Noman Ali, we had Shadab Khan. ठीक है, शादाब, आई एग्री कि शादाब की परफॉर्मेंस कुछ पिछले कुछ टूर्नामेंट से अप टू द मार्क नहीं रही है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप उन्हें कम्प्लीटली ड्रॉप कर दो, बिकॉज ही हैड दैट एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस की हमें नीड थी। एंड शादाब विकेट लेने पे आती हैं तो हमने देखा कि वो विकेट्स भी पाकिस्तान के लिए पिकअप करते हैं। बट चलें, कंसिडरिंग कि शादाब की परफॉर्मेंस नहीं है, आप उन्हें चूज नहीं करें, उनको साइड पर रख दें, ठीक है। साजिद खान, नोमान अली, इतने अच्छे आपके पास ऑप्शन थे, बट यू स्टिल वेंट ऑन विद अबरार। सी आई अबरार ने अपनी अपनी क्लास प्रूफ की। अबरार ने जिस तरह से जबरदस्त से ओवर कराया और शुभमन गिल की विकेट ली, एवरीवन नोज दैट। और जो उन्होंने सेंड ऑफ दिया उस पर भी हम बाद में आएंगे, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अबरार, ठीक है, ही इज अ मिस्ट्री स्पिनर, ही इज अ गुड स्पिनर, ठीक है, बट वी शुड हैव गॉन विद 2 to 3 मोर स्पिन ऑप्शंस। चले, दैट ये एक्सेप्टेड बात होगी कि स्पिनर नहीं था। ये चैंपियंस ट्रॉफी से पहले की बात थी कि आपको आप स्क्वाड बना रहे हो, आपको स्क्वाड में एक स्पिनर रखना चाहिए था, ये सब ठीक है। इंडिया के अगेंस्ट मैच में जा रहे हो, आपके पास आपकी 15-11, आपकी जो 15 का स्क्वाड है वो आपके पास प्रेजेंट है, राइट। अब आप ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। अब आप बाहर से तो स्पिनर नहीं बुला सकते ना, जब आपने एक स्पिनर चूज किया तो अब आपको उसी स्क्वाड के साथ जाना है। आप ये तो कर सकते थे ना कि इंडिया के अगेंस्ट मैच से पहले फहीम अशरफ को इंक्लूड करते तैयब ताहिर की जगह। डोंट यू गाइस थिंक दैट वुड शुड हैव बीन डन? आई मीन कंसिडरिंग अब तो आपके पास ऑप्शन है ना, फहीम अशरफ ऐसा तो बंदा नहीं है ना जिसको आपने टॉप 15 के स्क्वाड में नहीं रखा, आपने रखा हुआ है ना, तो यू हैव दैट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट हिम। आपने चेंजेस ही नहीं किए स्क्वाड में, आपने मिनिमल चेंजेस किए। इमाम उल हक का चले बनता था, फखर जमान की इंजरी, इस पर भी हम बाद में आएंगे। फखर जमान की इंजरी से भी पाकिस्तान को काफी फर्क पड़ा, लेकिन मैं इस बात में बिलीव नहीं करती कि फखर जमान के ना होने की वजह से पाकिस्तान हारा है। क्यों? ऑस्ट्रेलिया क्या पूरा पेस अटैक नहीं है? ऑस्ट्रेलिया के मेन कैप्टन पैट कमिंस, जिन्होंने इतने टूर्नामेंट से ऑस्ट्रेलिया को जिताया है, ही इज एब्सेंट फ्रॉम दिस चैंपियंस ट्रॉफी।
स्टीव स्मिथ इज कैप्टनिंग ऑस्ट्रेलिया इन दिस चैंपियंस ट्रॉफी, और हमने उसके बावजूद देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ कितना जबरदस्त चेस किया, जो कि लग रहा था कि शायद वो चेज नहीं कर पाएंगे। तो आपके अगर मेन प्लेयर्स मिसिंग हो तब भी आप मैच जीत सकते हो। जैसा कि पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पाकिस्तानी कैप्टन ने कहा कि वी डिड नॉट हैव फखर जमान, तो उससे हमारे चांसेस इफेक्ट हुए, ठीक है, आई एग्री, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप इतने बुरे तरीके से इंडिया से हार जाओ, राइट? क्योंकि हम ये एक्सक्यूज दे ही नहीं सकते, बिकॉज फिर ऑस्ट्रेलिया, अगर ये एक्सक्यूज ऑस्ट्रेलिया देना समझ आता है, बिकॉज उनकी आधी टीम प्रॉपर टीम नहीं है, वो अपनी बी क्लास टीम खिला रहे हैं अगेंस्ट देयर आर्च राइवल्स इंग्लैंड, but still they're winning it with such a wonderful margin. If they can do it, why can't you? Right? तो इसमें इसमें हम ये नहीं कह सकते कि बांग्लादेश को देख लें आप, ठीक है, बांग्लादेश ने मैचेस नहीं जीता, बट एटलीस्ट उनके मैचेस में फाइट नजर आई। व्हेन दे वर प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया वी सॉ कि किस तरह से उन्होंने फाइट पुट अप की, टू द पॉइंट के एक एस्पेक्ट में तो मुझे ये लग रहा था कि शायद बांग्लादेश इंडिया से वो मैच जीत जाए। हैड इट नॉट बीन फॉर दोस टू मिस रनआउट्स, तो शायद बांग्लादेश जीत भी जाता, राइट? तो अगर मैं पाकिस्तान इंडिया के मैच की बात करूं, पहले हमने बैटिंग दी। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है, आपके स्टैट्स ये चीज शो करते हैं कि जब दुबई की जो पिचेस हैं उस पर जनरली अगर हम देखा जाए तो जो टीम्स टॉस जीत के पहले बॉलिंग लेती हैं, जिन टीम्स ने सेकंड बैटिंग की है दुबई की पिचेस में 35 टाइम्स वो टीम्स विन की हैं, जबकि जिन टीम्स ने पहले बैटिंग की है दुबई की पिचेस में वो टीम्स 22 टाइम्स उन्होंने मैच विन किया है। तो दैट सेज अ लॉट। और दुबई के पिच पे तो आपको ज्यादा स्कोर भी नहीं बनाना था, 270 टू 280 भी इंडिया के अगेंस्ट इनफ होता, बट अगैन वी वर 20 टू 30 रन शॉर्ट, जो कि हम हमेशा होते हैं, और वही 20 टू 30 रन हमें इट कॉस्ट अस की मैच। देखिए बात यहाँ पे ना सिर्फ मैच हारने की नहीं है, हार जीत इट्स पार्ट ऑफ द गेम, लूजिंग एंड विनिंग इज अ पार्ट ऑफ द गेम। आपने इंटेंट ही शो नहीं की, दैट इंटेंट वाज कंप्लीटली मिसिंग फ्रॉम द गेम। आप अपनी बैटिंग देखें, अपनी बॉडी लैंग्वेज देखें, एंड देन यू सी इंडियाज बैटिंग। ऑल द व्यूअर्स हु आर वाचिंग दिस, आई एम लाइक लिटरली आस्किंग यू टू डू दिस। मेरे कहने पे आप एक दफा जाएं, एक दफा उसके हाइलाइट्स देखें मैच के, एंड जस्ट नोटिस वन थिंग, पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज एंड इंडिया की बॉडी लैंग्वेज, जमीन आसमान का फर्क आपको नजर आएगा। पाकिस्तान वॉज अडॉप्टिंग ए डिफेंसिव अप्रोच इन अ मैच जिसमें डिफेंसिव अप्रोच की नीड ही नहीं थी। आपको एग्रेशन दिखानी थी, आपके बैटर्स को खेलना था, स्टेप अप करना था। वही गलतियां जो हर मैच में हमें देखने को मिलती है, वही गलतियां हमें इस मैच में भी देखने को मिली। पावर प्ले कभी यूटिलाइज नहीं कर पाते, इस मैच में भी हमने नहीं किया। अर्ली विकेट्स गिर जाती हैं, इस मैच में भी गिर गई। डिफेंसिव अप्रोच होती है, मिडिल ऑर्डर स्टेप अप नहीं कर पाता, इस मैच में भी हमने बहुत बुरा मिडिल ऑर्डर कोलैप्स देखा, टू द पॉइंट कि आपने तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 150 प्लस डॉट बॉल्स आपने खेली हैं 300 बॉल्स में से। टू मच होती हैं 150 प्लस डॉट बॉल्स, गाइस, टू मच होती हैं। 300 में से 150 डॉट बॉल्स का मतलब आप समझते हैं कि आपने आधी बॉल्स ऐसी ही जाया कर दी। यू शुड हैव एटलीस्ट रोटेटेड दिस स्ट्राइक। अगर आप में से किसी को शुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है, तो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि हमारे यही प्लान था कि वी नीडेड टू रोटेट द स्ट्राइक, एंड दैट्स व्हाट दे डिड। उनकी जब बैटिंग आई तो हम प्लान नजर आए, उनको पता था कि पाकिस्तानी पेसर्स, उनको 152-0 याद था, उनको 2017 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल याद था, उनको ये पता था कि अगर हमारे ओपनर्स और टॉप ऑर्डर जल्दी देर तक टिक किया और टॉप ऑर्डर ने हमारे पावर प्ले निकाल दिया, तो हम हमारी जीत पक्की। हम टॉकिंग अबाउट इंडिया के परस्पेक्टिव से, इंडिया का ये परस्पेक्टिव था, तो उन्होंने यही किया, उन्होंने अपने प्लान पे इम्प्लीमेंट किया, उन्होंने स्टार्ट से एग्रेसिव अप्रोच रखी। हालांकि वो ना रखते तो भी वो मैच जीत जाते, क्योंकि टारगेट वॉज ओनली 242, बिलो द एवरेज फॉर अ पिच लाइक दुबई। तो अगर वो अपनी अग्रेसिव अप्रोच ना रखते, डिफेंसिव अप्रोच, रन बॉल भी करते, तो भी वो आराम से जीत जाते, बट दे स्टार्टेड प्लेइंग एग्रेसिवली फ्रॉम द स्टार्ट, क्योंकि उनको पता था कि अगर हमने पाकिस्तानी पेसर्स को स्टार्ट से अंडर प्रेशर लिया तो पाकिस्तानी आ जाएंगे। ठीक है, पेसर्स की चले मैंने बात की, पाकिस्तानी टीम ने फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग की, बाबर लुक रियली नाइस, सॉलिड। चले हम यहाँ पे थोड़े से एग्री कर सकते हैं कि बाबर जिस बॉल पे आउट हुए, दैट वाज अ वेरी गुड बॉल बाय पांड्या, बहुत अच्छी डिलीवरी उन्होंने कराई, मान लिया। बट व्हाट वाज द नीड ऑफ दैट रन? इमाम उल हक जिस बॉल पे रन आउट हुए, दैट वाज, वो रन बनता ही नहीं था, उनका रन भागना बनता ही नहीं था। ये प्रूफ करता है कि आपके पास सॉलिड प्लान नहीं है, आपके पास प्लान है, प्लान भी नहीं है। यूर जस्ट रैंडमली रनिंग बिटवीन द विकेट्स विदाउट नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट। और ये एक दफा नहीं है, दो दफा हुआ। पहले इमाम रन आउट हुए, दूसरा इंस्टेंस जो मैच के बिल्कुल स्टार्ट में, दूसरा इंस्टेंस कब हुआ, जब मैच के 45 ओवर्स के बाद हारिस रऊफ बिटवीन द विकेट्स भाग रहे थे। पहला रन भागा, फाइन, परफेक्ट, मेक सेंस। दूसरा रन की नीड ही नहीं थी। आपको पता है कि इस वक्त आपकी बैटिंग कितनी क्रूशियल है, आप भाग के रन आउट, यूर जस्ट गिविंग अवे योर विकेट। आई एम सॉरी बट दैट इज व्हाट यू कॉल गिविंग अवे योर विकेट्स। आप प्लेट में सजा के इंडिया के बॉलर्स को विकेट्स दे रहे हो, एक बात।
दूसरी बात यहाँ पे शायद मोस्टली लोग मुझसे आर्ग्यू करें कि कैप्टेंसी वाज ऑन क्लास, आप शायद क्योंकि मैं अब कैप्टेंसी पे बात करने लगी थी। कैप्टेंसी, आप कैप्टेंसी पे ना बोलें, बॉलर्स की गलती, ठीक है चलें आपकी बात मान लेते हैं कि कैप्टेंसी के एरर्स नहीं था, बट आई एम सॉरी, बट ये डिसीजन कैप्टन का होता है कि कब किसको ओवर देना है, किस बॉलर को ओवर देना है, किस बॉलर को बिठाना है, किस बॉलर को ओवर देना है। बॉलर्स खुद आके नहीं कहते, शाहीन खुद आके नहीं कहेगा कि मेरा दिल कर रहा है बॉलिंग करने का, मैं बॉलिंग करूंगा। रऊफ खुद नहीं अपनी मर्जी से जाके बॉलिंग करेगा। ये कैप्टन का काम होता है कि कब किस बॉलर को इन रखना है, किस बॉलर को आउट रखना है। और ये हमने देखा कि रोहित शर्मा ने, मैं एक अगर कंपेयर करूं तो हमें फिर पता लगता है कि इंडिया क्यों डिजर्व करता था ये मैच जीतना। बिकॉज देखें, आप एज एन इंडियन, आप पाकिस्तानी होकर अगर जज्बाती होकर ये बात कहें कि नहीं आप ऐसे क्यों कह रही है वो, आप थोड़ा क्रिकेटिंग माइंडसेट से इसको देखें, न्यूट्रल माइंडसेट से अगर देखें। अगर आप क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, अगर आप इफ यू लव द गेम, यू विल एग्री विद मी कि इंडिया डिजर्व टू विन दिस। हमने एफर्ट्स ही नहीं किए, हमने इंटेंट ही शो नहीं किया। हमारे स्टार्ट से हम डरे 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 खेल रहे थे। आई एग्री इट्स अ हाई वोल्टेज प्रेशर गेम, बट ऐसे गेम में जो टीम अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखती है, जो टीम प्रेशर सिचुएशन के अंदर अच्छे से स्टेप अप करती है, वही टीम जो है वो जीतती है। और दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि पाकिस्तान इंडिया से लूज किया है। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट कि आई एम अफ्रेड कि जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की राइवलरी है, ये डाई डाउन होती जा रही है, कि इट इज फेडिंग अवे। क्योंकि इतने सालों बाद फर्स्ट टाइम ऐसे पाकिस्तान इंडिया का मैच मैंने देखा कि जिसके लिए उतनी एक्साइटमेंट नहीं थी जो पिछले गुज़िश्ता सालों में हमने देखी है। 2017 वर्ल्ड कप फाइनल माजी बन चुका है, 152-0 पास्ट बन चुका है, माजी बन चुका है। अब हमें आगे का देखना है। 152-0 के बाद पाकिस्तानी टीम के कितने टूर्नामेंट्स जीते हैं, आप मुझे बताएं। लगातार 3 टूर्नामेंट्स में हम ग्रुप स्टेज एग्जिट हुए हैं गाइस। दिस इज टू मच कंसिडरिंग अ टीम लाइक पाकिस्तान, जिसमें इतना पोटेंशियल है, जिसमें मतलब इतना टैलेंट है। तो हमने टीम सिलेक्शन की बात की कि टीम में स्पिनर्स नहीं थे, वो सब चले सेपरेट साइड पर रखे, राइट। फिर हमने बैटिंग की भी बात की कि बैटिंग कोलैप्स आया, हम सही से यूटिलाइज नहीं, पावर प्लेस यूटिलाइज नहीं कर पाए, हम हर बॉल को उठा के खेल रहे हैं हवा में। और वो भी चले, हमने बात की। अब हम आते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग साइड पे, कैप्टनसी एरर्स। आप लोगों ने नोट किया, अगर जिन्होंने मैच देखा होगा उन्होंने एक चीज़ देखी होगी, इंडिया ने पहला ओवर शामी को दिया था। शामी ने जब पहले ओवर कराया तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्राज दे दिए। उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने शामी को रोक दिया, 2-3 ओवर बाद वापस शामी को बुला के बॉल नहीं दे दी। फिर उन्होंने अपने डिफरेंट डिफरेंट पेसर्स को, डिफरेंट स्पिनर्स को टेस्ट किया, और फिर हमने देखा कि उन्होंने स्पिनर कितने क्रूशल टाइम पे लेके आए, वो कुलदीप यादव को, जिसमें वो कुलदीप यादव जो हैट्रिक बॉल पे थे, उन्होंने लगातार 2 विकेट्स लिए और पाकिस्तान की बैटिंग लाइन एकदम से कोलैप्स की। इसको कहते हैं स्मार्ट कैप्टेंसी, इसको कहते हैं गेटिंग योर नर्व्स कंट्रोल अंडर प्रेशर सिचुएशन में स्टेप अप करना, इसको कहते हैं। मोहम्मद शामी को दे ब्रॉट मोहम्मद शामी ने पहले ओवर उनका बहुत एक्सपेंसिव किया, इंडिया ने उनको थोड़े टाइम के लिए रेस्ट दिया। फिर दे ब्रॉट मोहम्मद शामी आफ्टर काफ़ी सारे ओवर्स, जब मोमेंटम पाकिस्तान की तरफ से हटके इंडिया की तरफ आ चुका था, पाकिस्तान के काफ़ी विकेट्स डाउन हो गए थे, पाकिस्तान अंडर प्रेशर आ गया था, तब इंडिया ने मोहम्मद शामी को दे ब्रॉट हिम इन अगेन। और हमने क्या किया अपनी बॉलिंग में, शाहीन का ओवर कराया, काफ़ी वाइड्स गए, काफ़ी एक्स्ट्रास गए। उसके बाद हमने क्या किया, 2-3 ओवर बाद वापस शाहीन को ले आए, और हारिस रऊफ को हम 6 से 7 ओवर बाद लेके आ रहे हैं, जो हमारे प्रीमियम पेसर हैं। मतलब ये डिसीजन तो कैप्टन के होते हैं ना। अब यहाँ पे काफ़ी लोग शायद मुझसे ऑब्लिव करें, नहीं नहीं आप कैप्टनसी को नहीं, आई एम सॉरी, बट शाहीन खुद आके नहीं बोलेगा मुझे बॉल करानी, शाहीन खुद नहीं बॉल उठा के शुरू हो जाएगा बॉलिंग कराने। ये डिसीजंस कैप्टन के होते हैं, ये कब किसको इन करना है, किसको आउट करना है। ये एक बात हो गई, वन एग्जाम्पल वेयर आर कैप्टनसी फेल टू स्टेप अप। फिर हारिस रऊफ को ओवर आया, चले आपने लेट लगा दिया, 6-7 ओवर बाद आप हारिस रऊफ को लगा रहे हो, राइट। हारिस रऊफ ने 2 बहुत जबरदस्त बॉल्स करे एंड ही वाज ड्रॉप ट्वाइस। हारिस रऊफ के ओवर में 2 कैच छूटे हैं। आप एक मिड विकेट की तरफ छूटा था आपका कैच, जो कि और दोनों इजी कैच थे, एंड बोथ वर कैचेस ऑफ कोहली, जो बहुत बहुत इजी कैचेस थे। आपने कोहली को 2 दफ़ा ड्रॉप किया। डू यू इवन अंडरस्टैंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रॉपिंग अ प्लेयर लाइक कोहली? और फिर हमने उसका रिजल्ट देख लिया, कोहली स्कोर्ड अ सेंचुरी अगेंस्ट अस, और हमने देखा है वो हमेशा बड़े मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट स्टेप अप करते हैं। तो दिस इज ऑल, इट डजेंट मेक सेंस। आप इतने इंपॉर्टेंट गेम में इतने आसान कैचेस कैसे छोड़ सकते हो? यू ड्रॉप 2 कैचेस एंड आप फिर भी एक्सपेक्ट करते हो कि आप मैच जीतोगे। ठीक है चलिए, उसके बाद भी कैचेस ड्रॉप कर दिए, तब भी मौका था। कहाँ मौका था, मैं आपको बताती हूँ। 20 ओवर के बाद, 20 ओवर के बाद पाकिस्तान ने स्पिनर्स लगाए, ठीक है। अबरार अहमद को लगाया, अबरार अहमद ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, शुभमन गिल की विकेट ली। अबरार अहमद के बाद उन्होंने खुशदिल शाह को लगाया, खुशदिल शाह ने
स्टार्ट के ओवर अच्छे गए थे, आगे जाके उनको बहुत मतलब वो काफी एक्सपेंसिव उनके ओवर्स हुए थे आगे जाके, बट स्टार्ट के ओवर्स वर गुड। फिर और वन मोर थिंग, सलमान अली आगा को आप इतना लेट ब्रिंग इन कर रहे हो जब पेसर्स ले रहे हैं और स्पिनर्स की तरफ से सारा प्रेशर हट गया, ठीक है। 20 से 30 ओवर्स के दरमियान की मैं बात कर रही हूँ। उस वक्त आपके पास आते हैं अबरार अहमद स्पिन डिपार्टमेंट में स्टेप अप करते हैं और स्पिनर्स आपके विकेट्स ले रहे होते हैं, पिच आपकी स्लो है, स्पिनर्स ने सारा मोमेंटम इंडिया से पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट कर दिया और आप विकेट्स को रोक के रख रहे हो, रन नेट रिक्वायर्ड रन रेट को कम करते जा रहे हो, रिक्वायर्ड रन रेट को बढ़ाते जा रहे हो और उनका करंट रन रेट कम करते जा रहे हो, समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड एट दैट पॉइंट। 2-3 ओवर ऐसे गए, शुभमन गिल की विकेट गई आउट ऑफ नो वेयर, समथिंग दैट वाज नॉट नीडेड, आपने स्पिनर्स को हटा दी, वापस से पेसर्स को इन कर दिया एक ऐसे डिसीजन पर। और ये पहली दफा नहीं हुआ, ये अभी हमने कुछ साल पहले जो वर्ल्ड कप हुए थे उसमें व्हेन बाबर आजम वाज कैप्टन, तो ये चीज हमने अफगानिस्तान के अगेंस्ट मैच में भी देखी थी जो हम हार गए थे बाय द वे। उसमें भी ये चीज हुई थी कि स्पिनर्स विकेट ले रहे थे तो बाबर ने फौरन से शाहीन को इन कर दिया था और उसके बाद सारा मोमेंटम हट गया था हमारी तरफ से और हम हार गए थे। और इंडिया के अगेंस्ट भी यही हुआ है। तो आप जब अपनी मिस्टेक्स को रिपीट कर रहे हो तो आई एम सॉरी, बट यू कांट एक्सपेक्ट टू विन गेम्स लाइक दिस, लेट अलोन मेगा टूर्नामेंट्स, और वो टूर्नामेंट जो आप 1996 के बाद होस्ट कर रहे हो। सही है, तो अब एक एस्पेक्ट ये हो गया, स्पिनर्स आपके जो है स्पिनर्स ने आपके प्रॉपर विकेट ली, पिच स्लो डाउन कर दी, आपने हटा के पेसर्स की तरफ आ गए और सारे एक ओवर में शाहीन को आप ब्रिंग इन करते हो एंड देन एक ओवर में आपको सिक्सेस भी पड़े, फोर्स भी पड़े, 13 पर ओवर जा रहे हैं एट अ पॉइंट जब आपको 4.8 या 5 की एवरेज चाहिए इंडिया को जीतने के। अब मतलब रिकॉर्ड रन रेट 4.8 या 5 का है, उस वक्त आप जो है वो एक एक ओवर में 13 रन दे रहे हो। उससे पहले आपके स्पिनर्स 1-2-3 रन दे रहे थे पर ओवर, चलता था, स्कोर तो रुक रहा था एटलीस्ट। फिर 30 ओवर्स के बाद तो पिच वैसे भी चेंज हो जाती है, 30 ओवर्स के बाद तो वैसे भी अंडर प्रेशर बंदा आ जाता है, सॉरी टीम आ जाती है। सो स्पिनर्स आपके आप स्पिनर्स को हरा के पेसर्स को लिया है, अगेन अ वेरी बैड डिसीजन। और फिर हमने देखा कि किस तरह से इंडिया ने जो है वो उठा के जो है छक्के चौके लगाए हैं और फिर हमारी तरफ से जो थोड़ा बहुत मोमेंटम आया था, थोड़ी बहुत उम्मीद आई थी, वो सारी हट के इंडिया की तरफ चली गई। ये होता है। फिर उसके बाद हमारी जो विकेट आती है वो भी बहुत लेट आती है, 2-3 आउट थे यस, उसके बाद फिर 2 आउट थे, उसके बाद फिर तीसरी चौथी विकेट जो है बहुत लेट आती है, जब तक 20 या 30 रन चाहिए थे इंडिया को जीतने के लिए। और इस पॉइंट पे मैं कहती हूँ कि वी वर 20 to 30 रन शॉर्ट। अगर हमारा टारगेट 270, 275, 280 का भी होता है ना तो भी हम जीत जाते। तो ये कुछ चीजें हैं जो मतलब अगर हम एनालाइज करने पे आए ना तो पूरी की पूरी किताब लिखी जा सकती है, बट इन अ नटशेल दिस इज पाकिस्तान क्रिकेट कांट गेट बिलो दिस, आई एम सॉरी टू से। और ये सिर्फ बात हार की नहीं है गाइस, इट्स नॉट अबाउट द डिफीट। मैं अपनी बात को रिफ्रेश कर दूं, और मैंने ये बात पहले भी दोहराई थी कि मैं हार से मायूस नहीं हूँ, मैं इस बात से मायूस हूँ कि वी डिडंट इवन ट्राई, हमने इंटेंट ही शो नहीं किया, हम डर डर के खेलते रहे। ऐसे मैच में जहां हमें एग्रेशन दिखानी थी हम डिफेंसिव खेलते रहे। आई एम सॉरी बट दिस कांट गेट यू टूर्नामेंट्स, दिस कांट इवन गेट यू मैचेस, लेट अलोन टूर्नामेंट्स। आप मैचेस नहीं जीत सकते ऐसे। न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में हमने देखा कि किस तरह से इसी पिच पर उन्होंने भी बैट किया और हमने क्या किया, T21 का टारगेट न्यूजीलैंड ने दिया, उसके बदले में हमने क्या किया, वी लॉस्ट बाय 60 रन। तो ये चीजें आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस तरह कभी भी मैच जीतना, टूर्नामेंट तो बहुत दूर की बात है। एंड जैसे अभी सना मी का इंटरव्यू बहुत वायरल हो रहा है, उसमें उन्होंने बहुत राइटली एक चीज कही कि ये जो है ना बहुत ग्रास रूट लेवल से हमारी एक प्रॉब्लम्स है जिनको हमें देखना है। पाकिस्तान क्रिकेट नीड्स टू बी सेव, वी नीड टू सेव पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट वाहिद चीज है जो इतनी प्रॉब्लम्स में हम पाकिस्तानियों के चेहरे पे खुशी लेके आती है। हम एज अ फैंस एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी टीम एटलीस्ट ट्राई करे। जी हार जीत की मैं यहाँ बात ही नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ट्राई करें। और यहाँ दिस ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, is the India versus Pakistan rivalry dying down? Is it going to be faded away? Are we witnessing the end of the hype that revolves around the India versus Pakistan game? I'm afraid yes. क्योंकि देखा जाए तो 2012 की जो बाईलैटरल सीरीज थी जो हम जीतते थे, 2012 के बाद जो बाईलैटरल सीरीज इंडिया पाकिस्तान के दरमियान होना बंद हो गई। फिर मेगा टूर्नामेंट्स, और मेगा टूर्नामेंट्स में गाइस इट्स अ फैक्ट, आप पेट्रियाटिक हो, अब ठीक है मैं भी पाकिस्तानी हूँ, आप भी पाकिस्तानी हो, आप भी पेट्रियाटिक हो, मैं भी उतनी पेट्रियाटिक हूँ, लेकिन अगर हम क्रिकेटिंग न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंडिया हैज डोमिनेटेड अस इन मेगा टूर्नामेंट्स। तो फिर और इस तरह की परफॉर्मेंसेस बार बार हम दिखाएंगे तो सवाल तो उठता है कि अगर वन साइडेड गेम्स ही होने हैं इंडिया पाकिस्तान के, तो फिर
पीपल आर आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्या इंडिया पाकिस्तान की जो मैच की हाइप होती है, इज इट इवन वर्थ इट जब मैचेस वन साइडेड ही होने होते हैं? सो व्हाट द लीस्ट वी कैन डू इज एटलीस्ट मेक इट एन इंटरेस्टिंग मैच, लास्ट बॉल तक खेलें, फाइट करें. So yeah, that's all because honestly, and I think I really really hope and pray कि पाकिस्तान क्रिकेट का हमें वापस से जो 1 मिनट डाउन नेक्स्ट मिनट अप जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट पॉपुलर है वो वापस से, क्योंकि 1 मिनट डाउन तो हमें दिख रहा है बट 1 मिनट अप कब दिखेगा, ये काफी अरसे से इसका सवाल मैं भी ढूंढ रही हूँ, और आई एम श्योर इसके सवाल आप भी मुझ जैसे जो पाकिस्तानी फैंस हैं, सिंसियर फैंस हैं, वो भी ढूंढ रहे हैं. हमारे प्लेयर्स देखें, आप भी उदास हैं, मैं भी उदास हूँ, और इस वीडियो को देखने वाले शायद काफ़ी पाकिस्तानी फैंस उदास होंगे, लेकिन इस उदासी में भी मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि देखिए, हम जितने इस जीत को लेके मायूस हैं, उतने ही शायद हमारे उससे कई ज़्यादा हमारे प्लेयर्स भी हों. तो आई नो कि ये टाइम ऐसा है कि हम सब इस जीत से बहुत मायूस हैं, एंड फॉर द राइट रीजन, हमारे राइट बनता है. लेकिन प्लीज़ इस सारी सिचुएशन में प्लीज़ ख्याल रहे कि क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव किया जाए. पर्सनल क्रिटिसिज्म से ना पहले कभी कुछ हुआ है ना अभी कुछ होगा. सो पर्सनल क्रिटिसिज्म बड़े बड़े बैटर्स को जो है वो उनका मोरल डाउन कर देता है, उनके परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करता है. तो दे आर ऑल्सो ह्यूमंस, और उम्मीद है कि पाकिस्तान क्रिकेट वापस अपने प्राइम पे आए. और हमने देखा है कि पहले पाकिस्तान क्रिकेट अपने प्राइम पे थी, और 152-0 जब हम कर सकते हैं 2017 सिटी फाइनल में इंडिया को 181 से हरा सकते हैं, तो वी कैन, आई थिंक this team has the spark to do a lot more in the future. And as a hopeful पाकिस्तानी फैन, मेरी यही दुआ है कि हम पाकिस्तानी क्रिकेट का वो जो प्राइम एरा था वो वापस देखें. This is your host Nourish Khan signing off from The Strikers, and don't forget to like. I hope you really enjoyed this video. Please don't forget to like, share and subscribe, and let me know your thoughts in the comment. Till then, see you in the next video. Bye.